संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने भी कहा कि सीसीटीवी और दूसरे वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि आज यहां पर हालात काबू में है, लेकिन डीएम साहब और एसपी साहब से ये पूछना चाहिए कि साहब आपकी इंटेलिजेंस कर क्या रही थी। इतना बड़ा यहां पर इस तरीके की पत्थरबाजी हो गई, ईंटें इकट्ठी हो गई, पत्थर इकट्ठे हो गए, गोली चल गई, तो फिर कैसे माना जाए कि यहाँ पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था थी। सुन लेते हैं एक बार। कल दोपहर बाद से स्थितियां पूर्ण रूप से सामान्य हैं और कोई समस्या नहीं है। रात को 2:30 बजे भी हमारे द्वारा गश्त की गई थी, पूरी टीम ऑन ग्राउंड है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या अभी नहीं है। हमारे यहाँ जो डीआईओ हैं उनके माध्यम से कुछ फुटेज भी जारी किए गए, जो यहाँ के जो मानिंद लोग थे उनके माध्यम से दिए गए। कुछ ड्रोन की फोटोग्राफी है और कुछ कैमरा की फोटोग्राफी जो हमारे द्वारा ली गई थी वो भी जारी किए गए थे। उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में हैं जो बलवाई हैं, दंगाई हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 100% लोगों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उन्होंने बलवा कराने का प्रयास किया था। तो ये देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि अब हालात जो हैं वो काबू में हैं, उनके द्वारा गश्त की जा रही है। सर्वे के बाद पत्थरबाजी हुई है, ये डीएम ने बड़ा बयान दिया है। संभल को लेकर इस समय की बड़ी खबर, संभल में प्लानिंग के तहत पथराव हुआ है। अब जब डीएम साहब खुद कह रहे हैं कि प्लानिंग के तहत ये हमला हुआ है, पत्थरबाजी हुई है, तो फिर डीएम साहब से ये भी सवाल बनता है कि साहब फिर आपकी पुलिस क्या कर रही थी, आपका प्रशासन क्या कर रहा था, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर कैसे हो गया संभल में कि इतनी ईंटें, इतने पत्थर एकत्रित हो गए और सुनियोजित तरीके से इस तरीके की साजिश को रच लिया गया। संभल हिंसा से जुड़ी इस समय एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। जी न्यूज से विष्णु जैन ने बातचीत की है और उनका कहना है कि मस्जिद खोदने की अफवाह फैली, मस्जिद के अंदर हौज खाली कराया था, हौज के पानी को देखकर अफवाह फैली, दंगाइयों ने तभी पत्थरबाजी शुरू कर दी। ये विष्णु जैन है, आपको नाम मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये वही वकील साहब हैं जिन्होंने ज्ञानवापी के ऊपर भी रिट दायर की थी और अब इस मस्जिद संभल की इस जामा मस्जिद को लेकर भी रिट दायर की गई। एसडीएम के आदेश से हालांकि हौज खाली कराया गया था, लेकिन अफवाह वहां पर फैल गई, दंगाइयों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। और देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही हौज है। एसडीएम के आदेश के बाद इसको खाली कराया गया था, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो मुस्लिम समुदाय है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर भय और डर है कि अब सर्वे किया जा रहा है तो हमारी इस मस्जिद को छीन लिया जाएगा और इसीलिए धार्मिक भावनाएं जो हैं वो आहत कहीं ना कहीं हो रही हैं। हालांकि सर्वे जो है वो बिल्कुल कानून के नियमों के हिसाब से हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके का की जो अफवाह फैलाई जा रही है, जो इस तरीके का डर पैदा हो गया है, वो एक बहुत बड़ी वजह है। और अब हम आपको उस शाही जामा मस्जिद के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और उस हौज की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें पानी भरा हुआ है। इसी हौज को खाली करवाया गया जिसका पानी मस्जिद के बाहर निकला, जिससे ये अफवाह फैली कि मस्जिद के अंदर खुदाई हो रही है, जिससे हिंसा भड़की। हम आपको बता दें कि ज्यादातर मस्जिदों में नमाज से पहले वजू करने के लिए इस तरह के हौज होते हैं जिसमें पानी भरा होता है, लेकिन जब सर्वे टीम ने इस हौज के अंदर क्या है ये देखने की बात की तो एसडीएम ने हौज को खाली करवाया और इसका पानी निकाल दिया। जफर अली कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया गया कि यहां पर खुदाई होनी है। खुदाई का तो आदेश ही नहीं था, खुदाई का तो आदेश ही नहीं था। जफर अली साहब भी तो वहां से अनाउंसमेंट कर रहे थे, जो अभी आपने जिन वकील साहब को दिखाया है, हाँ। यही अंदर थे और यही अनाउंसमेंट कर रहे थे कि आप लोग शांत हो जाइए, सर्वे का काम शांति से चल रहा है। ये यही अनाउंसमेंट कर रहे थे और मेरे सामने इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। क्या ऐसी कोई बात हुई थी? एसडीएम की तरफ से कहा गया था कि हौज का पानी खाली कराया जाए, ऐसी कोई बात थी? नहीं, वहां पे वजू टैंक के अंदर पानी भरा हुआ था, ठीक है। उस पानी को खाली कराया गया और इनकी मौजूदगी में खाली कराया गया। और जो मेजरमेंट की बात है, वहां पे कोई मेजरमेंट हुआ ही नहीं। इन्होंने मेजरमेंट के लिए विरोध किया तो किसी भी चीज का मेजरमेंट नहीं किया गया। यानी आप इस बात को मान रहे हैं ना कि पानी खाली कराया गया वजू खाने में, जो वहां पर हौज थी? वजू खाने का जो पानी था उस पानी को खाली कराया गया, कम कराया गया और कुछ देर के बाद वहां पे दोबारा पानी भर दिया गया। और जब पानी खाली कराया जाता तो ये सारे लोग वहां पे मौजूद थे, इनकी प्रेजेंस में किया गया। जी, तो वहां पर आप कह रहे हैं मेजरमेंट नहीं हुआ, किसने विरोध किया कि मेजरमेंट नहीं होना चाहिए? जफर अली साहब ने। जफर अली साहब नहीं होना। हाँ, इन्होंने और ये कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया गया बाहर की मस्जिद के अंदर यहां पर खुदाई हो रही है।
किसने भ्रम फैलाया? ये तो मस्जिद में मेरे साथ अंदर थे और ये खुद लाउड स्पीकर से रिक्वेस्ट कर रहे थे सबसे कि आप लोग यहां से चले जाइए, आराम से सर्वे का काम चल रहा है। भ्रम किसने फैलाया? जी, हमारे तो मोबाइल्स भी अंदर नहीं थे, हमारे सारे मोबाइल्स हम ऑलरेडी पुलिस प्रशासन को दे चुके थे। और देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से अफवाह फैली और पूरा माहौल वहाँ पर ख़राब हो गया। मुस्लिम समुदाय को ये कहिए कि अफवाह का वो शिकार बने और इस तरीके से वहाँ पर पत्थरबाजी और ईंट वहाँ पर एकत्रित भी मिली। आपको दो तस्वीरें मस्जिद की दिखा देते हैं। संभल हिंसा केस का जो ये पूरा, आप जो अब दो तस्वीरों के ज़रिए इस पूरे मामले को समझिए। मस्जिद के अंदर हौज खाली की जा रही है, पानी हटाया जा रहा है या पता नहीं क्या नापजोक हो रही है, उसको लेकर अफवाह फैली और उसके बाद यहाँ पर माहौल ख़राब हो गया। योगी सरकार हमेशा दावा करती रही है कि जब से हम सत्ता में आए तब से दंगा नहीं हुआ। अखिलेश यादव को घेरते रहे, लेकिन चाहे बहराइच का मामला हो और अब चाहे संभल का मामला हो, कहीं ना कहीं बात जो है वो हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है यूपी पुलिस के। बहराइच में भी आपको याद होगा गोपाल मिश्रा किस तरीके से उसको गोली मार दी गई और वहां पर फिर उसके बाद माहौल खराब हुआ, हिंसा भड़की। यहाँ पर ये जो हम दो तस्वीरें आपको, ये जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद है संभल की, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय जी न्यूज़ के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, वो हौज है जिसको खाली किया गया और इसी मस्जिद के सर्वे का आदेश जारी हुआ था और कहा जा रहा है कि इस मस्जिद को, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया था और उसी को लेके ये पूरा विवाद है। इसमें 3 लोगों की जान चली गई है, 200 लोगों की हालांकि को नामजद किया गया है, FIR दर्ज की गई है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन सवाल यही बड़ा है कि क्या हिंदू मुसलमानों के बीच इसी तरीके से मुद्दे बनते रहेंगे, झगड़े होते रहेंगे, जान लोगों की जाती रहेगी? इस मस्जिद को आप अंदर से देखिए, ये अंदर से हम आपको मस्जिद दिखा रहे हैं और देखिए मस्जिद की खुदाई की अफवाह फैलाई जो गई है, जो पुलिस का दावा है, अब ये कितना सच है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। मस्जिद में सर्वे टीम पहुंची, SDM ने हौज खाली करवाया, हौज का पानी बाहर निकला, अफवाह फैली कि मस्जिद खोद रहे और अफवाह फैलने के बाद यहाँ पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पूरा बाबरी विवाद उठा, उसके बाद ज्ञानवापी उठा, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद है, दोनों समुदाय जो हैं वो इस मामले को, आस्था का ये पूरा मसला है और इसको लेकर बहुत सेंसिटिव है, जिसको कहा जाए कि भावनात्मक मुद्दा है ये। और एक छोटी सी अफवाह जो है उसने चिंगारी का काम किया।